कम दिखता था, बुक भी कौन पढ़ पाती थी मैं, तो टोटल ब्लाइंड हो है 90% से ऊपर भी खुद कौन लिख सका है। मन मत आई थी कि हाँ बनना, पर क्या बनना है यो कौन पता सो। 18-20 घंटा पढ़ाई भी करी। शेखावटी की अकेली दृष्टिहीन लड़की हूँ जो RS को एग्जाम दियो है और पास करो है। कुछ लोग था पूछता भी कौन यहाँ पर सब लोग बधाई दे रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। राम राम सा, मारो नाम है दीप थे सब देख रहा हो झलको राजस्थान। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर करने जी की बेल आइकन है बिना भी दबा लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन है था तक पूछ सके। मुलाकात करावा अभी पहले एक कहावत मैं थाने सुनाऊँ, जैसे कि हिंदी का मायने क्या करे कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ई कहावत ने एकदम सही साबित कर दिखाया है प्रतिभा। आपने प्रतिभा जो की है आपने झुंझुनू के अंदर चिड़ावा की बेटी है, और दृष्टिहीनता यानी ब्लाइंड जो की कैटेगरी हुआ करे भी के अंदर RAS एग्ज़ाम का मायने 10वीं रैंक बाकी भी कैटेगरी के अंदर बाकी आई है। तो ई वीडियो ने थाने लास्ट तक देखना है, और आज आप जानवा की कोशिश कर कि RS को एग्ज़ाम से सब जानो कि अतो कठिन हुआ करे, और फिर और ज़्यादा कठिन हो जाए कि अगर इंसान के अंदर कोई डिसेबिलिटी हुआ है तो भी कठिन संघर्ष के बारे में आज का वीडियो के अंदर आप जानने की कोशिश कर ज्ञान व समाज का ताना और सब चीज़ें ने सुन, और इस सफ़र ने तय कर आज इस सफलता का शिखर पर वे पूछा है। बचपन क्या अन करियो था वो? 7-8 साल की थी जब तक तो बढ़िया रही हो, जहाँ नॉर्मल बच्चा को रहते तो बेही रही हो। पर 7-8 साल की थी जब मैंने पता लगा तो कि हाँ मैं अलग हूँ थोड़ी, क्योंकि मैंने दिखने में दिक्कत होने लगी थी, बोर्ड भी कौन पढ़ पाती थी, तो समझ में आ गई थी कि हाँ कुछ अलग है। फिर डॉक्टरों ने दिखाया तो पता चल गया था कि यह बीमारी है मेरे साथ। तो मैं समझ, क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक मेरे मामा जी का है या बीमारी, तो बंसी आई थी, तो मैं समझ गई थी कि हाँ मेरे साथ ये होना रहा है। तो जब तो ये तो ध्यान कौन दियो, तो फिर धीरे धीरे जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई, जो दिन में भी दिक्कत बढ़ गई थी। फिर सपनों तो आगे पढ़ने को इच्छा भी थी, मन भी बहुत हो पढ़ने को, पर कौन पढ़ पाई। फिर मैं बीच में मेरी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब बता सको कहीं बीमारी है, कहीं क्या करे? रेटिनस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी है जो जेनेटिक है। तो उस संघर्ष क्या अन करियो था को सो RS तक पहुंच पाओ? संघर्ष तो सर बहुत ज़्यादा था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि शुरू में तो मेरे पास कीपैड फ़ोन तो भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती थी बुक्स की। तो इतनी बुक्स ने रिकॉर्ड कराना बहुत मुश्किल काम था। पापा बीमार रहता था तो मम्मी के पास जितना टाइम मिलता उतनी मैं बोलती मम्मी ने मैं आया रिकॉर्डिंग करवा दे, तो मम्मी जितना टाइम मिलता मैं रिकॉर्डिंग करवाती, दोस्तान ने भी बोलती। और कोचिंग जानो भी बहुत मुश्किल, तो अपना इतना सब्जेक्ट हुआ है तो सोचना तो मुश्किल ही होगी क्या रिकॉर्डिंग होगी, पर करवाई। 18-20 घंटा पढ़ाई भी करी। जब आप संघर्ष कर रहा हुआ जिस टाइम पे समाज आपने विरुद्ध खड़े रहा करे, और जब आप सफल आप हो जावा जी बाद में समाज अपने साथ में हो जाए, थे भी अच्छी था कि जिंदगी संघर्ष के मायने देगा यानी यह चीज़ तो मैं कई जगह फेस करी, क्योंकि कुछ लोग था जो भी डिसेबल पर्सन हुआ, वरना तो मायने कौन देवे देखे तो यही है, मतलब शामिल कौन करे भी आप में। तो फिर यह चीज़ मैंने महसूस हुई। क्लास में जाती तो भी मैं एकदम कॉर्नर में बैठती। एक मेरी फ्रेंड थी जो मेरा हमेशा साथ दियो। इसके अलावा मैं जो कुछ बच्चा हुआ है जो हर परिस्थिति में साथ देवा, कुछ लोग हुआ है तो मैं बन के लिए तो सब जो मेरे सपोर्ट करो पढ़ाई में, जो भैया मेरे कोचिंग का था और सब। पर समाज में और अब पास होने के बाद जो कुछ लोग था पूछता भी कौन यहाँ पर सब लोग बधाई दे रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। तो यह चीज़ तो देखी थी कि साबुत का एग्जाम हुआ करे, मानना कि जो टोटल ब्लाइंड हुआ है 90% से ऊपर भी खुद कौन लिख सका है। तो वरना लिखने के लिए सरकार बोले कि गवर्नमेंट बोले कि थे आपको राइटर खुद, मतलब थाना राइटर देऊंगा आप लिखने के लिए। तो जो गवर्नमेंट पेपर हो बन में थाना राइटर कौन ले जाना पड़े, भाई सरकार खुद देवा। गवर्नमेंट जी स्कूल में थारो नंबर आओगे भाई स्कूल को बच्चों ही पेपर लिखेगो, वो भी थारी क्लास से नीचे को बच्चों होगो, मतलब थे ग्रेजुएशन को पेपर दे रहा हो तो 12th तक को बच्चों ही थारो पेपर लिखेगो। तो बीच चीज़ से मैंने बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मैंने जड़ा जानो पड़ता पेपर देने बढ़ेगा बच्चा, मतलब कि टाइप का मिलता पेपर देना, भाई लिख पाता मेरा लेवल का पेपर कौन लिख पाता। तो ये चीज़ में बहुत दिक्कत आई। मैं प्रीवियस को एग्ज़ाम दे रही थी तो मैं राइटर लगी थी सेकेंड ईयर को बच्चों। तो फिर मैंने कॉलेज आ रहा बोला कि ये बच्चों कौन चला, क्योंकि बन के पास यहाँ को केस आइडो ही कौन थो कि कोई दृष्टिहीन बच्चा बन के कॉलेज में पेपर दे रहा है। तो मैंने पत्तों भी कौन थो ये चीज़ को कि कौन सो राइटर लाना है कौन सो नहीं। तो मैंने जाते बोला आपको
मतलब बच्चों कौन चल रहा है दूसरों लाओ और यूनिवर्सिटी में लिखा कर लाओ। तो भाई यूनिवर्सिटी सीकर यूनिवर्सिटी बड़े से 2.5 घंटा दूर है चिड़ावा से और मेरा पेपर में आधी घंटा बच्चा। तो मैं क्या लिखवा कर जाती हूँ। टाइम बहुत हताश हो गई थी कि मेरा पेपर कौन लिखना देगा ये। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करी कि सर मैंने आज तो पेपर लिखा नहीं तो मैं कल लिखवा लाऊंगी दूसरा पेपर में। तो फिर मैं वो पेपर लिखे वो टाइम मैंने कमरों भी कौन दिया बोला कि मैं यहाँ का बच्चा ने कमरों कौन देवा हमारे पास और रूम को नहीं। थाने कमरों देवा खातर क्यों मना कर दिया? कमरों देवा खातर इसलिए मना करो क्योंकि माना एक अलग कमरों चाहे और भाई बनकर और एक कमरा में 30 बच्चा पे बिठा रहा था। तो बोला हमारे पास अलग कमरों को नहीं थे बाहर ना बैठ के लिखो। तो अलग कमरा की जरूरत क्यों पड़ा करे? अलग कमरे की जरूरत इसलिए पड़ा कर है क्योंकि मैं बोल बोल के लिखाऊं। तो बोल बोल के लिखाऊंगी तो भाई के तो पीछे जगह होनी चाहिए कमरे में पूरी बड्डी की सुन दूसरा बच्चा नहीं सुना मैं डिस्टर्ब को नहीं हुआ है इसलिए माना अलग कमरों देना पड़ेगा क्योंकि मैं राइटर बोलना बोल दूँ और वो राइटर लिखा मेरे। अच्छा मैं सीख कर यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा प्रभारी है बनना फ़ोन करो वो सर मेरे राइटर है तो बोला थारा राइटर जाए। जब मैं बोली सर मैंने कमरों भी कौन दे रहा तो वे कॉलेज में फ़ोन करो प्रिंसिपल ने। तो फिर वह प्रिंसिपल ने बोला कि अन्य बच्चे ने लिखने दे तो मैं गई दूसरे दिन तो भी मैंने कमरों कौन दियो राइटर मैंने मान लियो कि हाँ राइटर ठीक है। तो कमरे में मैंने कलर को ऑफिस में क्योंकि भी मैं तो इतना शोर हुआ है मैं लिखी कौन पा रही थी पर मैं चेयर कुर्सी उठाकर मैं बाहर नहीं लगी वो मैंने कौन चाहिए कमरों थे मैं बाहर न बैठ के लिख लूँगी। तो फिर मैंने प्रिंसिपल बड़ा की और तानो भी दियो कि ना आप बाहर क्यों आए हो आपको तो ठंड लग जाएगी क्योंकि ठंड का मौसम तो मैं उस सर ने बोली थी यूनिवर्सिटी आ रहा कि सर माना ठंड में बाहर ने बिठाओ मतलब आपको लिए डॉक्टर बुलाऊँ क्या वो बा प्रिंसिपल मैंने यहाँ बोली कि आपको ठंड लग जाएगी। तो फिर बोली नहीं मैम हम लिख लेंगे। तो 19 में मेंस को पेपर तो बिम्बी मेरे साथ यही दिक्कत आती राइटर में लेगी कौन थी क्योंकि गवर्नमेंट पेपर में राइटर खुद स्कूल आ रही देवा। तो फिर मैं गया आधे घंटा पहले मैं पूछा सेंटर पे तो बड़ा बोला कि राइटर को नहीं था लेकर आओ राइटर। तो फिर मैं राइटर कर से लाऊँ चिड़ावा से तो 5-4 घंटा दूर है जयपुर और जयपुर में मेरे को कोई न जाना भी को नहीं। तो फिर वो बोला कि एक वो पियोन टाइप में बड़ा है वो मेरे को गाड़ी गुडी साफ करने को काम तो एक लड़को थो 12th पास वो घूम रहा था बोला कि इसके पास आधार कार्ड है इसे लिखवा लो। तो मैं बोली कि सर ये मेरा पेपर कैसे मेरा पेपर क्या लिखा गो। तो फिर मैं बोला कि हमारे पास तो यही बच्चों है थाना ही से काम निकालना पड़ेगा। तो भाई बच्चे की राइटिंग देखो तो मैं लिखना भी को नहीं आ रहा अभी ना मात्रा भी बोल बोल को लिखवा रही थी कि क्या बड्डी ही लगा छोटी ही लगा। तो यहाँ मेरा पेपर है दो फिर मैं चिड़ावा से वो रात नहीं बच्चों बुलायो वो भी 12th फर्स्ट ईयर के बच्चों तो पर भी की राइटिंग अच्छी थी वो मेरा लिख दियो जो मैं बोल रही थी। तो जब थोड़ा संतोष हो कि हाँ मेरा 2 पेपर तो बढ़िया गया। प्रॉब्लम की फेस करना पड़े एग्जाम्स वगैरह देवा के लिए नॉर्मल था कि यहाँ स्कूल या कॉलेज का एग्जाम दिया जाऊँ मैंने? सबसे पहले मैं मेरे 2017 में बीएड को एग्ज़ाम देने गई थी। तो भी वो एग्ज़ाम में उन्हें पता ही कौन था कि यहाँ के देना मेरा एक सर था मैंने बताया था कि यहाँ पेपर देना जाए तेरे से 1-2 डॉक्यूमेंट मांगा का पहले जाए। तो मैं भी डॉक्यूमेंट लेगी थी पर मैं भी कॉलेज में जाता ही मैंने बोला कि थे इतना रुपया जमा करवा दो थाने रूम दूँगा और राइटर जब भी दूँगा तो रुपया जमा करवाओगा। तो वो टाइम में रुपया भी कौन लेगी थी क्योंकि पता कौन तो क्या है कि नहीं। तो फिर बाद में मैंने बाहर ने खड़ा कर दिया बोला कि जब तक थे रुपया नहीं जमा कराओ थाने अंदर को नहीं आने दिया। फिर मेरी वो टाइम पेपर में एक हेल्पलाइन नंबर आया करता एग्जाम का पहले कि कोई भी दिक्कत हो तो पर फ़ोन कर दियो। तो फिर मैं भी पापा से फ़ोन करवायो तो भाई स्कूल कॉलेज को कोड और लियो वो तो फ़ोन करो कि बच्चे से क्या पैसा मांग रहे हो। तो फिर मैंने आकर बोला कि सॉरी माफ़ी मांगी और आपका रूम भी दियो और टीचर भी दिया। तो वो टाइम में मेरे समझ में आई थी कि तरीके से जो डिसेबल पर्सन है ये लोग क्या हैंडल करें। अगर बनना है आपका अधिकारा की जानकारी नहीं है तो बन के लिए बहुत मुश्किल है कि एक पेपर भी देना बन के लिए। जानते बताइए कि अगर कोई ना आपका अधिकारों को पता नहीं हुआ है तो समाज या फिर जो भी प्रशासन जो है भी चीज़ ने गलत इस्तेमाल भी चीज़ को करे आज चीज़ से फेस करे आज RS का पद के ऊपर से चाबाड़ा हो तो एक बारे में कुछ काम कर सकते थे ये चीज़ के लिए। आज मैं अगर मेरी यहाँ की जगह मिल गई जड़ा में जो विकलांग है निःशक्त जन समाज में पिछड़ा वर्ग है उनके लिए अगर मैंने योजना लागू करने को मौका मिल गो तो मैं एक तो जो सबके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वह करवाना चाहूँगी कि हाँ ये बच्चा सब तरीके हाँ ने पता हो कि हाँ ये यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सके यहाँ ये पेंशन प्राप्त कर सके यहाँ ने स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ मतलब हर बच्चा ने पता होना चाहिए आपका कि हाँ मन आगे यहाँ बढ़ना है जहाँ मैं यह दिक्कत फेस करी बा और बच्चा ना नहीं आवे। सरकार ने भी कत्ती का यहाँ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने एक तो जो बड़ा का जो
एक विभाग हुआ जिसके पास हम लोगों को काम हुआ है, तो भी विभाग ने जो आपका जो एरिया का लोग है बन को एक ग्रुप बना कर बन जोड़ना चाहिए। वहाँ में भी चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो कि यहाँ भी बन के थ्रू जो आ रही है जो स्कीम है एक अनुप्रति योजना भी मैं RAS बना तो बनने स्कॉलरशिप मिला है, बे मन भी मिला था, मैं मेंस पास करी तो मन 20,000 रुपया मिला। एक पेंशन स्कीम है 750 रुपया राजस्थान सरकार हर बच्चा ने दे रही है महीने का, और एक जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिल रहा है, और एक अगर थे स्वरोजगार चालू करना चाहो भी के लिए थान सरकार दे रही है। स्कूल और सब तरीके की शिक्षा थारी फ्री है, थाना बस ट्रेन हर तरीके को किराया फ्री दे रही है। इतनी नॉलेज अगर थाना अगर सरकार अगर हर बच्चा ने देती रहे और किया बनना प्राप्त करनी है, कड़ा बन का विभाग है, कड़े कागज जमा कराना है, अगर भी इतनी भी नॉलेज अगर हर बच्चा ने मिलती रहे ना तो बे आज कड़े भी पीछे कौन रहेगा। नहीं कौन बेरो तो कि मेरो डिसेबिलिटी को सर्टिफिकेट कड़ा बना गो, तो एक चिड़ा में मुरारी जी सर है पहले से ही दृष्टिहीन है और बे फर्स्ट के टीचर है, तो मैं बन का कॉन्टेक्ट में आई शुरू से पढ़ाई में जिस दिन गई उस दिन सही, तो वो दिन में मैंने सारी से समझाई कि तू रे सर्टिफिकेट बनवाते रहो, तो सर्टिफिकेट बनवाना गया बड़ा डॉक्टर भी कौन तो भी के लिए भी मैंने कई चक्कर काटना पड़ा। डिसेबिलिटी के बाद भी RS को सपनों ही देखा खटेऊ ले रहा है हिम्मत तो मैंने जल्दी आ गई थी जब मैंने समाज और ये ताना मारता कि एक जो बिना दिखण आ रहा है वो कुछ भी कौन कर सका जिंदगी में, ना पढ़ सका है क्योंकि बिना दिखी कौन रहो, क्योंकि आज एक जो सुन भी नहीं सका है, जो पैर हाथ से वो भी पढ़ सका है, पर एक जो दृष्टिहीन है वो पढ़ भी कौन सका है। तो जैसे समान का ताना में तो मन तो यहाँ वो दिन से ही मन में होगी कि हाँ कुछ करता तो बढ़िया रहता, पर जिस दिन रास्ता खुलो वो दिन में मेरा कदम आप पे आगे बढ़ा दियो, फिर मैं पीछे देखो भी कोई आगे बढ़ती गई। कॉलेज के टाइम पे एक मैडम थी, वो आती थी तो वो बताती थी बच्चा ने कि हाँ मैं भी वो RPS थी, तो वो बताती थी कि हाँ मैं RPS बनी है, ऐसे ऐसे बनते हैं। तो फिर पर वो टाइम इतना कोर्स पे बतायो कि वो टाइम समझ में ही कौन आ रहा था कि इतनी मतलब कम दिखता था, बुक भी कौन पढ़ पाती थी मैं, तो बहुत कम रोशनी में बैठ कर पढ़ना पड़ता था, तेज़ रोशनी में। तो वो टाइम मन में तो आई थी कि हाँ बनना, पर क्या बनना है यो कौन पता सो। पर धीरे धीरे 5 साल निकलिया, फिर बाद में शुरू से मैंने मेरा पढ़ाई को रास्ता मिल गो। मेरी बेटी RS बन गई, मैं बहुत खुश हूँ। इसका पापा को सपना आज पूरा हो गो और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत थोड़ी सफल होगी और लड़की भी बहुत मेहनत करी है, पर मैंने ये विश्वास कौन तो या RS इंटरव्यू में निकल जाएगी, क्योंकि रात तक पूरी रात जाग रहा था। पचा दिन में मन पतो चलो कि अभी इसको रिजल्ट पास हो गया या मैंने बहुत खुशी हुई, बहुत पापा ने याद कराया कि आज वो होता तो कितना खुश होता। वीडियो था क्या को लगी और कई चीज़ थाने आंसू सीखवा खातर मिली, कमेंट सेक्शन का मायने कमेंट कर थाने जरूर बताना है। साथ ही साथ में ये वीडियो ने जो है ता सब ने जितना भी लोग देख रहे हो हर आदमी की जिम्मेदारी बना है कि ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज संघर्ष की जगह कहानी है बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं था को दोस्त दीप, कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।